मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निक पावर स्ट्रीप पर स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए टॉपिक वाइज चैप्टर को देख रहे हैं। तो ये क्लास है आपकी एएलपी की जो आप तैयारी करें उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम भाई जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो जो हमने लास्ट सिम्बल्स बनाए थे उसके आगे टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दिख से दिख शेयर जरूर कीजिएगा। तो कल हमने जो किए थे उसके आगे हम देखते हैं। वैसे मैं नंबरिंग 1 2 ही कर रहा हूँ ताकि अपने को पता चले कौन से सिंबल है, कौन से क्या चले। ठीक है, तो कल हमने किए थे लास्ट थर्मोस्टेट स्विच के वाला वो किया था। अब आज है फैन। नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा कितने सिंबल हो चुके हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो फैन, फैन का देखिए ये होता है सिंबल, ठीक है, फैन का ये सिंबल होता है। उसके बाद में एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन का ये होता है, ये होता है एग्जॉस्ट फैन का, ठीक है। हीटर वाला बता दिया था ना मैंने कल, हीटर का बता दिया था शायद, ठीक है। हीटर के बाद में बेल पुश, बेल पुश, नंबरिंग तो मैं 3 4 5 अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। एक बार नंबरिंग आप देख लीजिए कितने सिंबल हो चुके हिसाब से, ठीक है। बज्जर का बना रहा है, ठीक है। जैसे घंटी ये बनती है ना इस तरीके से, इस तरीके से आपका यूट शेप का क्या बनता है, बज्जर बनता है, ठीक है। बज्जर उल्टा आपका यू शेप का बनता है, ठीक है। जैसे ये बनाई थी ना घंटी, घंटी होती है विद्युत बेल, वैसे ये उल्टी बनती है, ठीक है। उल्टा कैसे बनेगी, ये इस तरीके से, ठीक है। ये बज्जर हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बज्जर। ये हो गया आपका बज्जर का। बेल का बनाता है, बेल यानी घंटी, ठीक है। घंटी का सिंबल क्या होता है देखो, ये हो गया आपका घंटी का। समझ गए या नहीं समझे बताओ, ठीक है। इसको थोड़ा आप और ढंग से अगर बनाना चाहो, ठीक है ना, तो देखो उल्टी कटोरी बना सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया उल्टी कटोरी शेप में, ठीक है। इसको बोलते हैं बज्जर, और ये हो गई आपकी बेल। समझ गए ना सारे, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से डी शेप में होता है पूरा, देखो इस तरीके से। जैसे आप इसको और ढंग से बनाओ तो पूरा इस तरीके से ये आपकी डी शेप की बनती है, ठीक है ना। हंसी किस चीज़ की आ रही है तुम लोगों को, हैं? हंसी किस बात की आ रही है? बनाओ इसको। बज्जर ये घंटी, बज्जर और घंटी में क्या फर्क होता है बता सकते हो? बज्जर क्या होता है? बज्जर जो होता है वो एक तरीके से घंटी की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। ऑफिस वगैरह में जैसे कॉलिंग बेल के रूप में यूज होता है, ठीक है। हाँ, घंटी वगैरह जो बता उसी टाइप में बेल हो गया, घंटी हो गई, बज्जर हो गया, ये दोनों कैटेगरी तो वैसे एक ही है। बेल पुश बटन का है। एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन पता ही है, हवा को बाहर निष्कासित करने के लिए होता है। फैन क्या होता है, पंखा, पंखे का सबको पता ही है। तो ये सिंबल बना लो, उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे चलो, 6 नंबर आगे हम करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट ब्रैकेट फैन, ये भी फैन की कैटेगरी का ही होता है, ब्रैकेट फैन। ये होता है ब्रैकेट फैन। फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर क्या होता है?
सिंबल ये होता है, ठीक है। देखा होगा रेगुलेटर का इस तरीके सिंबल होता है, ठीक है। फैन रेगुलेटर के बाद में नेक्स्ट देखो आगे, पावर फैक्टर कैपेसिटर। पावर फैक्टर कैपेसिटर, पावर फैक्टर क्या होता है बता सकते हो? हाँ, थ्योरी में बता रखा है सर ने, क्या होता है पावर फैक्टर? वोल्टेज और धारा के बीच का, इसको पूरा ब्लैक कर देना, ठीक है। पूरा इसको क्या कर दो, ब्लैक कर देना, पूरा इसको ब्लैक कर देना, ठीक है। पूरा इसको ब्लैक कर देना, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से इसको पूरा है ना ब्लैक कर दो। ये आपका पावर फैक्टर कैपेसिटर है। कैपेसिटर का वर्क क्या होता है? कैपेसिटर का अलग अलग जगह अलग अलग यूज है। वैसे मेन अगर कैपेसिटर का काम पूछ ले तो क्या होता है? पावर फैक्टर बढ़ाना होता है, ठीक है। मोटर में भी पावर फैक्टर ही बढ़ाता है। हाँ, वो एक अलग बात है, पावर फैक्टर बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल काम उसका क्या है, टॉर्क बढ़ाना ही है, समझ गए ना। तो कैपेसिटर का यूज किसके लिए करता है? पावर फैक्टर बढ़ाने में करता है। जहाँ पर यूज करते हैं वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? शंट कैपेसिटर। जहाँ पावर फैक्टर सुधारने के लिए यूज लेते हैं वहाँ पर उसको शंट कैपेसिटर बोल देते हैं, समझ गए। पावर फैक्टर सबको पता ही है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल होता है, फैन रेगुलेटर ब्रैकेट, ठीक है। अब आगे इनको बना लो, ठीक है, बनाइए इनको, बाकी आगे देखते हैं। रिले क्या होता है सिंबल बताइए? ये होता है रिले का। रिले क्या होती है पता है क्या? रिले के बारे में क्या जानते हो? हैं? रिले क्या होती है? ये NONC स्विच होता है इसमें। रिले क्या होती है? रिले होती है किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करता है, ठीक है। थर्मल रिले भी होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे कोई सर्किट है उसमें ओवरलोड करंट आ गया या ओवरलोड वोल्टेज आ गया, उस कंडीशन में क्या करेगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा, सर्किट को तोड़ देगा। तो ये काम कौन करता है? रिले, ठीक है। स्टार्टर का मेन घटक रिले ही होता है, ठीक है। स्टार्टर का मेन घटक क्या है? रिले। उसमें थर्मल ओवरलोड रिले भी लेते हैं अपन, ओवरलोड रिले होती है वहाँ पे। स्टार्टर में क्या होता है मेन घटक? थ्री फेज मोटर में यूज लेते हैं ना रिले का। वहाँ पे क्या करता है भाई, सर्किट को चालू करके वो क्या करता है भाई, रिले जैसे ओवरलोड हो गई मोटर, तो रिले क्या करती है, ओवरलोड कंडीशन में उस सर्किट को तोड़ देती है। वहाँ पर वो थर्मल रिले होती है, समझ गए। ट्रांसफार्मर में भी रिले होती है। ट्रांसफार्मर की ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो रिले काम ये होता है। रिले में NONC स्विच होता है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, ठीक है। रिले के बाद में नेक्स्ट देखते हैं आगे। रिले के बाद में सूचक और इंडिकेटर, सूचक तथा बेल, सूचक तथा बेल बना लीजिए पहले। सूचक तथा बेल, बेल का सिंबल क्या होता है बताइए? बेल का तो ये होता है ना, ठीक है, उल्टा यू बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें ये N बन जाता है, ठीक है, गोला बन जाता है इसमें, इस तरीके से गोला। ये आपका किसका हो गया? सूचक तथा बेल का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट कौन सा?
मूविंग कोल, मूविंग कोर या मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर का क्या होता है? मैग्नेटिक कोर का, मैग्नेटिक कोर का क्या होगा? इसको काला कर दो। मैग्नेटिक कोर तो मेन घटक होती है ये भी। मैग्नेटिक क्या होता है पता नहीं अभी तक? फिर आप लोग क्या पढ़ते हो? मैग्नेटिक नहीं पता आपको? हाँ, मैग्नेटिक के बारे में पता नहीं है। चुंबकीय कोर होती है मैग्नेटिक, ठीक है, चुंबकीय कोर, ठीक है। चुंबकीय कोर होती है ना, जिस पर अपन क्या करते हैं, सोलेनोइड वगैरह बनाते हैं, परिनालिका बनाते हैं, इसी से तो बनता है मैग्नेटिक कोर। अब ये कोर होता क्या है कि जैसे तार लपेट दिया अपन ने नरम लोहे की छड़ पर तो चुंबक बन गया, उसको हटा लिया तो एक तरीके से मैग्नेट भी बन जाती है, ठीक है। एक होती है कृत्रिम चुंबक, एक होती है विद्युत चुंबक, उस टाइप से, ठीक है। ये चीज है, बिल्कुल अंतर है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप बना लो। नेक्स्ट है मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कोयल यंत्र। मूविंग कोयल यंत्र क्या होता है बताइए? इस तरीके से बनता है मूविंग कोयल। मूविंग कोयल का आप याद रखिएगा, मूविंग कोयल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मूविंग कोयल का? क्योंकि आपके एलपी के एग्जाम में जो आप इलेक्ट्रिकल थ्योरी करोगे तो उसमें आपको उससे रिलेटेड, जैसे आपका टॉपिक आता है जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला, तो उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट का आप क्या बनाइए सिंबल, या इसका सिंबल क्या होता है, इस टाइप से। तो इसके अब जैसे आपको डायग्राम देके पूछ लेगा कि ये सिंबल किसका है, तो ये सिंबल किसका है? मूविंग कोयल का है। किसका है? मूविंग कोयल। मूविंग कोयल यंत्र पता है ना क्या होता है? किसके मेजरमेंट के लिए होते हैं मूविंग कोयल? पता है क्या? मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट किसके मेजरमेंट के लिए होता है? डीसी के लिए। डीसी के मेजरमेंट के लिए मूविंग कोयल यूज में आता है, ठीक है। मूविंग कोयल होता है, इसको अपन पूरा नाम पीएमएमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, तो ये बना लीजिए सर। मूविंग कोयल बना था, उसके बाद है मूविंग आयरन। इसको अपन एमआई इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मूविंग आयरन को क्या बोलते हैं? एमआई इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमआई इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होता है मूविंग आयरन का सिंबल। देख के सीधा आपको, ये तो इलेक्ट्रिकल में, ये सिंबल इलेक्ट्रिकल वाला तो आप सबको याद करना ही है, चाहे आपके ड्राइंग में कितने ही आए। ड्राइंग तो वैसे एएलपी में कम नंबरों की आती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल के सिंबल आपको याद करने इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको थ्योरी में कई सिंबल होते हैं बुक में जो मिलते नहीं है, लेकिन वो ड्राइंग में मिलते हैं सिंबल। तो आपको ऐसे पूछ लेगा डायरेक्ट, मूविंग आयरन का सिंबल आपको आसानी से मिलेगा नहीं यार कहीं पर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने ड्राइंग ढंग से पढ़ी हुई तो आपको सीधा पता लग जाएगा मूविंग आयरन का ये होता है। वैसे थ्योरी पढ़ते समय सिंबल वगैरह बनाते भी है कि मूविंग आयरन का ये सिंबल बनता है, मूविंग कॉइल का सिंबल ये बनता है। मूविंग आयरन जो एमआई जो यंत्र होता है ये किस में होता है? एससी और डीसी दोनों में होता है ना यूज? किस में होता है? एससी और डीसी दोनों इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है मूविंग आयरन, ठीक है ना। मूविंग आयरन के बाद देखो प्रवर्धक। प्रवर्धक, प्रवर्धक को क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर, ठीक है। एम्पलीफायर का क्या सिंबल बनता है? इस तरीके से एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बन गया। एम्पलीफायर क्या होता है पता है क्या? क्या होता है एम्पलीफायर? एम्पलीफायर के बाद में देखो अर्थ। अर्थ, अर्थ का क्या होता है?
अर्थ का ये होता है, अर्थ प्लेट। ठीक है, अर्थ प्लेट का ये हो गया। तो मूविंग एन इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज होता है? एसी और डीसी दोनों के लिए होते हैं। प्रवर्धक एम्पलीफायर क्या होता है बताइए? एम्पलीफायर शक्ति का प्रवर्धन करता है। किसका करता है? शक्ति का प्रवर्धन करता है, शक्ति का प्रवर्धन करता है। जैसे आपको पता है कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम कौन करता है? कौन बढ़ाता है वोल्टेज को? एसी में वोल्टेज कौन बढ़ाता है? ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ाता। कौन बढ़ाता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, और डीसी में कौन बढ़ाता है? बता सकते हो डीसी में कौन बढ़ाता है? डीसी में बढ़ाता है रोटरी बूस्टर। रोटरी बूस्टर डीसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। अच्छा, कम करने के लिए वोल्टेज इसका यूज करता है? वोल्टेज कम करने के लिए इसका यूज करते हैं अपन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और डीसी में कम करने के लिए प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस होता है ना यूज, या रजिस्टर बोल सकते हैं उसको। तो इस तरीके से तो आपका एम्पलीफायर जो होता है ना, ये आपकी पावर को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? पावर को बढ़ाता है। लो सिग्नल को हाई सिग्नल बदलने का काम कौन करता है? एम्पलीफायर करता है। कौन करता है? एम्पलीफायर। लो सिग्नल को हाई सिग्नल बदलने का काम कौन करता है? एम्पलीफायर करता है। ठीक है, ये आपके अर्थ है और ये अर्थ प्लेट है, इसको बना लीजिए ढंग से। ठीक है, कितने हो गए थे लास्ट? फायर अलार्म से जुड़ी बेल, फायर अलार्म से जुड़ी बेल। फायर अलार्म से जुड़ी बेल, तो बेल का सिंबल ये होता है ना, इस तरीके से। इसको पूरा ब्लैक कर देना। ठीक है, ठीक है, पूरा ब्लैक कर देना। ये आपको किसका हो गया? फायर अलार्म से जुड़ी बेल। फायर अलार्म से जुड़ी बेल। उसके बाद में फायर अलार्म पुश, फायर अलार्म पुश, इसका क्या होता है? ये होता है फायर अलार्म पुश। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखो, आगे आप धारा ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर क्या चीज है? धारा ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर क्या बनता है? ये बन गया आपका धारा ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर ही होता है। उसके बाद में सर्ज डाइवर्टर, सर्ज डाइवर्टर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सर्ज के बारे में किसको कुछ तो बताया? ये सर्ज क्या चीज होती है? सर्ज क्या होता है? चलो एक एक करके बताया दो। फायर अलार्म जुड़ी बेल, ये तो कोई ज्यादा खास नहीं है। फायर अलार्म पुश बटन है। धारा ट्रांसफार्मर किसके लिए होता है? धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है? सिटी होता है। धारा ट्रांसफार्मर किसको कम करेगा? करंट को। जो नाम बोल रहा है वो उसको कम करेगा। वो अगर आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, विभव ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो वो वोल्टेज कम करता है। धारा ट्रांसफार्मर धारा को कम करता है और बढ़ाता किसको है? वोल्टेज को बढ़ाता है। एक तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप अप। और आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज कम करता है। एक तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अच्छा, सीटी और पीटी का यूज कहाँ करता है ये बताओ मुझे। सीटी और पीटी का मेन यूज आपके कहाँ पे होता है?
हाई वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए, क्योंकि वोल्ट मीटर एमीटर की भी रेंज होती है मेजरमेंट करने के लिए कि वो कितनी धारा को मेजरमेंट कर सकता है। ज़्यादा उच्च मान की धारा होती है ना, उसके मेजरमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, सीटी और पीटी का, पता है आपको? हाँ, सीटी और पीटी होती है ना, वहाँ पर यूज होता है। सब स्टेशन पर आपके पता है आपको कितनी हाई करंट आती है और कितनी हाई वोल्ट आता है, उसके मेजरमेंट के लिए नॉर्मल वोल्ट मीटर थोड़ा लगेगा फिर, तो वहाँ पर सीटी पीटी का होता है, वो जल जाएगा। तो वहाँ पर अपन सीटी और पीटी का यूज करते हैं। सीटी पीटी वो क्या करता है, वोल्टेज को जैसे कम कर देगा, तो वहाँ पर अपन फिर साधारण वो अपना जो होता है क्या चीज़, वोल्ट मीटर, वो उसको लगा के भी चेक कर सकता है। ठीक है। तो सर्ज डाइवर्टर क्या होता है? सर्ज डाइवर्टर, सर्ज क्या, एक सर्ज करंट होती है, एक्स्ट्रा करंट बोलते हैं जिसको। सर्ज करंट क्या होता है कि कई बार क्या होती है, बिजली पड़ती है ना, तो बिजली पड़ने के कारण ओवरहेड लाइनों में अचानक करंट का मान बढ़ जाता है, उसी को सर्ज करंट बोलते हैं। क्या बढ़ जाता है? सर्ज करंट। सर्ज करंट बढ़ने का मेन कारण क्या होता है? आकाशीय बिजली, तड़ित जो होती है ना, तड़ित विद्युत होती है, तो वो गिरने के कारण अचानक से लाइन में, ओवरहेड लाइन में वोल्टेज का मान या करंट का मान बढ़ जाता है, इसी को सर्ज बोलते हैं। सर्ज डाइवर्टर, सर्ज डाइवर्टर यूज अपन कहाँ करते हैं? उसका यूज भी अपन ओवरहेड लाइनों में करते हैं। ठीक है, ये चीज है, इसको उतार लीजिए सारे। नेक्स्ट है देखो, पोटेंशियल, अरे क्या बात है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब का ये होता है। उसके बाद में नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब डबल, फ्लोरोसेंट ट्यूब डबल। ठीक है, फ्यूज का बता दिया था ना मैंने, फ्यूज का बता दिया है। फ्यूज के साथ सर्किट ब्रेकर, फ्यूज के साथ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर, आराम से आराम से देखो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी किसके लिए यूज होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बताया था मैंने, सीटी और पीटी बताया था ना। भी पीटी क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बताया जस्ट। किस किसको मापता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी करता क्या है, किसको कम करता है? वोल्टेज को और धारा को बढ़ा देता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब पता ही सबको, ट्यूबलाइट होती है जो नॉर्मल, फ्लोरोसेंट ट्यूब डबल, फ्लोरोसेंट ट्यूब ये सिंगल है। फ्यूज के साथ सर्किट ब्रेकर, ये आपका फ्यूज है, उसके साथ सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर किसके लिए यूज होता है बताओ? सर्किट को ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर मेन रूप से क्या करता है, सर्किट में ओवरलोड की कंडीशन में सर्किट को तोड़ देता है। एमसीबी भी एक तरह का सर्किट ब्रेकर ही होती है, समझ गए। एमसीबी है, ओसीबी, एसीबी, एबीसीबी, ये सारे सर्किट ब्रेकर के प्रकार है। ठीक है, चलो इसको बना लो। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, ये आपका सर्किट ब्रेकर का सिंबल।
उसके बाद हेडफोन। हेडफोन हेडफोन का क्या होता है? ये होता है हेडफोन का, ठीक है। अब जो आज हमने इतने कर लिए इलेक्ट्रिकल के, बाकी हम आगे जो देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। और खास कुछ इंडक्टर वगैरह वो हम देख लें आगे की क्लास में, ठीक है। अब हमारी एक क्लास और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बची है, उसके बाद में हम शुरू करेंगे टॉपिक वर्कशॉप में। हमारा जो टॉपिक अगला होगा साइंस पोर्शन। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में हमने ड्राइंग कर लिए, उसके बाद में हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं साइंस वाला, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े उससे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारी पुरानी क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर देखेगा। ड्राइंग की अब एक क्लास या 2 क्लास और मात्र बची है। उसके साथ में हमारे चैनल पर आपको मैथ का कंटेंट भी मिल जाएगा, जिसमें लेटेस्ट हम क्वेश्चन मैथ के देख रहे हैं। दोस्तों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।